एक बार की बात थी। रामपुर के जंगल में रेसू चिड़िया अपने पति टीटू के साथ रहती थी। उस जंगल में बारिश और तूफान का कहर हमेशा मचा रहता था। रेसू चिड़िया ने कुछ ही दिन पहले 2 अंडे दिए थे। रेसू चिड़िया सोच में पड़ गई क्योंकि लगभग बारिश का मौसम करीब ही था। मौसम भी बदल गया था। दोनों पंछी अंडों की अच्छी देखरेख कर रहे थे और वही पास में एक कालू कौवा रहा करता था तो दूसरे पक्षियों को बहुत सताया करता था। अरे, बरसात का मौसम तो शुरू हो गया है और मेरा तो कोई घोंसला भी नहीं है और मुझे बनाना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? और दूसरी तरफ रेसू चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी, बरसात का मौसम तो आने ही वाला है। हमने इतने दिनों तक इस छोटे से घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो इन अंडों में से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। हम तो ये मौसम सह लेंगे, लेकिन इस बरसात को हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? हमारे बच्चों को बारिश में भीगना ना पड़े, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कर रही हो रेसू, अब हमें कुछ करना होगा। ऐसे लगता है इस बार बरसात कुछ ज़्यादा ही होने वाली है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस बरसात से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करता हूँ। इस तरह दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे और बरसात भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी और वो अपने बच्चों को ज़रा भी तकलीफ़ होने नहीं देना चाहते थे। और ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं और रेसू के अंडे में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। रेसू अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। अजी, सुनते हो? देखो तो अपने बच्चे कितने प्यारे हैं। किसी की नज़र ना लगे हमारे बच्चों को। इतना कहकर रेसू अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। फिर एक दिन जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं। रेसू चिड़िया टहलने के लिए बाहर निकली ही थी कि तभी रेसू चिड़िया काले काले घने बादल देखकर वहीं पे एक पेड़ पर रुक जाती है और वहीं पर रानू चिड़िया भी बैठी हुई थी। अरे बाप रे, लगता है बरसात का मौसम आ गया है। बादल भी कितने घने छा गए हैं। हाँ रेसू, इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है और शायद तूफान भी आ जाए। मैंने तो अपने मटके का घर बना लिया है, उसमें तो जरा भी पानी नहीं आता। तुम भी अपना घोंसला ठीक से बना लेना, कहीं बरसात में ज्यादा भीग न जाए। अरे रानू चिड़िया, क्या बताऊं, इस बरसात में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो टूटा फूटा घोंसला है और पक्का तो है ही नहीं। मैं टीटू चिड़ा से कहा था कि वो एक पक्का घर बनवा ले, लेकिन वो है कि मेरी सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, मैंने जैसे मटके का घर बनाया है तुम भी बना लो। उसमें तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे तो मटका घर बनाना नहीं आता। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मटके का घर कैसे बनाते हैं। फिर रानू चिड़िया मटके के घर बनाने की विधि रेसू को बताती है। फिर रेसू वहाँ से सीधा बाज़ार पहुँचती है। बाज़ार में जाते ही वो मटका ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे बाज़ार में मटके की दुकान दिखाई देती है। सुनो भैया, ये मटके कैसे दिए? मेरा मतलब है कि इस मटकों का भाव क्या है? 150 को एक है चिड़िया। क्या दुकानदार जी, आपने तो लूट मचा रखी है। मटके महंगे होने के बावजूद वो मटके खरीद लेती है क्योंकि उसे अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए सब कुछ करना था। रेसू चिड़िया वहाँ से 2 मटके खरीदकर घर वापस आ जाती है। अरे रेसू, तुम ये मटके क्यों लाई हो?
बरसात के मौसम में तुम इस मटकों का करोगी क्या? टीटू, क्यों ना हम इस मटके से अपना एक मटका घर बना ले। रानू चिड़िया भी मटके के घर में ही रहती है। उसी ने ही मुझे ये सलाह दी थी। इससे हम बारिश में भीगेंगे भी नहीं। फिर दोनों मिलकर मटका घर बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका मटके का घर तैयार हो जाता है और उसमें रेसू, टीटू और उनके बच्चे रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होता है। अब रेसू को कोई चिंता न थी। इधर जंगल में सारे पंछियों के घोंसले में पानी भर गया था और जंगल में हर जगह पानी ही पानी हो गया था। सारे पंछी बेघर हो गए थे। तभी कालू कौवे की नज़र रेसू के मटके के घर पर पड़ती है। अरे ये क्या, यहाँ रेसू चिड़िया तो मटके के घर बना के आराम से रह रही है और मेरे पास तो कैसा भी घर नहीं है। मैं रेसू से ही पूछता हूँ उसने ये कैसे बनाया। कालू कौवा रेसू के मटके के घर के पास जाकर आवाज़ लगाता है। रेसू बहन, अरे ओ रेसू बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम तो यहाँ मटके का घर बना के आराम से रह रही हो और मैं यहाँ बारिश में भीग रहा हूँ। तुमने हम सभी पंछियों के साथ अच्छा नहीं किया रेसू। तुम अभी ऐसे ही मुझे मटका घर बना के दो। अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हारे मटके का घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम चाहो तो खुद भी ऐसे मटके का घर बना के आराम से रह सकते हो। नहीं नहीं रेसू चिड़िया, मुझे मटका घर बनाना नहीं आता। अब तुम्हें ही हम सभी पंछियों को मटका घर बनाना सिखाना होगा। ठीक है कौवा भाई, तुम सभी पक्षियों को अपने साथ एक एक मटका लेके आने के लिए बोल दो। बारिश खत्म होते ही मैं सभी पक्षियों को सिखा दूंगी कि मटके का घर कैसे बनाते हैं। रेसू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को मटका घर बनाना सिखाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी मटका घर बना के खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।